गांधी चर्चा कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ। आज सुनिए इसकी चौथी कड़ी। जिन दिनों मेरा विवाह हुआ उन दिनों निबंधों की छोटी छोटी पुस्तिकाएं निकलती थीं। उनमें दंपति प्रेम, कम खर्ची, बाल विवाह आदि विषयों की चर्चा होती थी। इनमें से कुछ निबंध मेरे हाथ में पड़ते और मैं उन्हें पढ़ जाता। मेरी ये आदत तो थी ही कि पढ़े हुए में से जो पसंद न आए उसे भूल जाना और पसंद आए उस पर अमल करना। मैंने पढ़ा था कि एक पत्नी व्रत का पालन करना पति का धर्म है। ये बात हृदय में रम गई। सत्य का शौक तो था ही, मेरी वक्रता की जड़ प्रेम में थी। मैं अपनी पत्नी को आदर्श बनाना चाहता था। मेरी ये भावना थी कि वो स्वच्छ बने, स्वच्छ रहे। मैं सीखूं सो सीखे, मैं पढ़ूं सो पढ़े और हम दोनों एक दूसरे में ओत प्रोत रहें। कस्तूरबाई में ये भावना थी या नहीं इसका मुझे पता नहीं। वो निरक्षर थी, स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और मेरे साथ तो कम बोलने वाली। उसे अपने अज्ञान का असंतोष नहीं था। अपने बचपन में मैंने कभी उसकी ये इच्छा नहीं जानी थी कि मेरी तरह वह भी पढ़ सके तो अच्छा हो। इससे मैं मानता हूं कि मेरी भावना एक पक्षी थी। मेरा विषय सुख एक स्त्री पर ही निर्भर था और मैं उस सुख का प्रतिघोष करना चाहता था। जहां प्रेम एक पक्ष की ओर से भी होता है वहां सर्वांश में दुख तो नहीं ही होता। मुझे कहना चाहिए कि मैं अपनी स्त्री के प्रति विषयासक्त था। शाला में भी उसके विचार आते रहते। मेरी इच्छा कस्तूरबाई को पढ़ाने की थी। इसके लिए मुझे उन्हें जबरदस्ती पढ़ाना था। ये रात के एकांत में ही हो सकता था। बड़ों के सामने तो स्त्री की तरफ देखा भी नहीं जा सकता था। फिर बातचीत कैसे होती? उन दिनों काठियावाड़ में घूंघट निकालने का निकम्मा और जंगली रिवाज था। आज भी बहुत हद तक मौजूद है। इस कारण मेरे लिए पढ़ाई की परिस्थितियां भी प्रतिकूल थीं। अतः मुझे ये स्वीकार करना चाहिए कि जवानी में पढ़ाने के जितने प्रयत्न मैंने किए वे सब लगभग निष्फल हुए। मैं विषयों की नींद से जागा तब तो सार्वजनिक जीवन में कूद चुका था। इसलिए अधिक समय देने की मेरी स्थिति नहीं थी। शिक्षक के द्वारा पढ़ाने के मेरे प्रयत्न भी व्यर्थ सिद्ध हुए। यही कारण है कि आज कस्तूरबाई की स्थिति मुश्किल से पत्र लिख सकने और साधारण गुजराती समझ सकने की है। मैं मानता हूं कि अगर मेरा प्रेम विषय से दूषित न होता तो आज वो एक विदुषी स्त्री होती। मैं उसके पढ़ने के आलस्य को जीत सकता था, क्योंकि मैं जानता हूं कि शुद्ध प्रेम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यूं विषयासक्त होते हुए भी मैं किसी कदर कैसे बच सका इसका एक कारण बता चुका हूं। एक और भी बताने लायक बात है। सैकड़ों अनुभवों के सहारे मैं इस परिणाम पर पहुंच सका हूं कि जिसकी निष्ठा सच्ची है उसकी रक्षा स्वयं भगवान ही कर लेते हैं। हिंदू समाज में यदि बाल विवाह घातक रिवाज है तो साथ ही उसमें थोड़ी मुक्ति दिलाने वाला रिवाज भी है। माता पिता बालक वर वधू को लंबे समय तक एक साथ रहने नहीं देते। बाल पत्नी को आधे से अधिक समय तक पीहर में रहना होता है। यही बात हमारे संबंधों में भी हुई। मतलब ये कि 13 से 19 साल की उम्र तक हम छिटपुट रूप से कुल मिलाकर 3 साल से अधिक समय तक साथ नहीं रहे होंगे। फिर मैं 18 साल की उम्र में विलायत गया, जिससे लंबे समय का सुंदर वियोग रहा।
विलायत से लौटने पर भी हम करीब 6 महीने ही साथ में रहे होंगे, क्योंकि मैं राजकोट और बंबई के बीच आता जाता रहता था। इतने में दक्षिण अफ्रीका का बुलावा आ गया। इस बीच तो मैं अच्छी तरह जागृत हो चुका था। गुणगान करी रे राम का, गुणगान करी रे राम। प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरी रे, ध्यान धरी रे। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। गुणगान करी। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजन रंजन भूप सुख कर, सुजन रंजन भूप सुख कर। राम आत्मा राम, आत्मा राम का सम्मान करी रे, ध्यान धरी राम का गुणगान करी रे, राम का गुणगान।
करी रे